वेलकम क्लास 7 ऑफ सकीना पब्लिक स्कूल। आजकल जो हम लोग बायोलॉजी में जो लेक्चर सुन रहे हैं वो टिश्यूज़ पर हैं। हमने प्लांट टिश्यूज़ को ख़त्म कर लिया, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यूज़, परमानेंट में सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव, कंडक्टिव टिश्यूज़, ये सब हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अब एनिमल में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ में जो टिश्यूज़ हैं वो आमतौर पर ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ ये ज़्यादातर आउटर सरफेसेस पर बॉडी के या फिर ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग में पाए जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि टिश्यूज़ में 2 चीज़ें याद रखिए। एक तो स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात तो डेफिनेशन है उसकी, लेकिन 2 चीज़ें और याद रखने को मैंने कल भी कहा था, और वो ये हैं कि हम 2 बातों का ख्याल रखें कि जब भी हम टिश्यूज़ की बात करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि इसमें सेल्स और सेल्स के बीच में क्या इंटर सेलुलर स्पेस है या नहीं, और अगर है तो उसमें मैट्रिक्स है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो पैकिंग का काम करते हैं। देखिए, आप अगर अपनी स्किन की तरफ ध्यान दें तो जब हम स्किन पर अपनी उंगली रखेंगे, जब हम स्किन को टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम एपिथेलियल टिश्यूज़ को उनकी सुपरफिशियल सरफेस को हम छू रहे हैं। इसका मतलब ये है कि और सेल जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं और इनके बीच में कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई स्पेस होता इसमें तो इसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस बहुत आसानी से अपनी एंट्री करता और अपने जिस्म के अंदर पहुंच जाता। तो ये इतना पैक्ड है एपिथेलियल टिश्यूज़। आप अगर डायग्राम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ का तो अपनी इस में कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ का एक डायग्राम बना हुआ है, लेकिन उसका खाली सरफेस देखिए आप। ये डायग्राम है, इसका ऊपर का सरफेस देखिए, उसमें सेल्स में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं होता, और होता भी है तो बहुत माइन्यूट। और पैकिंग ये तो एक्सटर्नल पैकिंग है। इसके अलावा इंटरनल पैकिंग भी इन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज़ के ज़रिए की जाती है। इंटरनल पैकिंग में इंटरनल लाइनिंग है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर का अस्तर, वो भी लाइनिंग, वो भी इन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज़ के ज़रिए बनाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो बात याद रखने की है, तो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विद वेरी माइन्यूट और नो इंटरसेलुलर स्पेस। पैकिंग का काम प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट करती हैं, तरह तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं और पैक करती हैं। दूसरे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये इनकी कैटेगरी ज़रा बड़ी है। इसमें सपोर्टिव भी हैं, इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़, टेंडन्स और लिगामेंट्स, और इसके अलावा इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, ब्लड और लिम्फ। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले तो हम सपोर्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज़ में 2 चीज़ें शामिल हैं, एक तो कार्टिलेज और दूसरा बोन। वैसे दूसरी हायर क्लासेस में पता ही चलेगा कि ये स्केलेटल मतलब स्केलेटल टिश्यू बिल्कुल अलग है। तो खैर सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं
कार्टिलेज और बोन्स। तो बोन्स तो ज़बरदस्त आपको सपोर्ट देती हैं, आपको चलने फिरने में मदद देती हैं, आपकी बॉडी की शक्ल जो कायम रहती है वो बोन्स की वजह से रहती है। और दूसरे हैं ज़रा फ्लैक्सिबल और इलास्टिक टिश्यूज़ हैं, वो हैं कार्टिलेज। तो जैसे अगर आप अपनी नाक की टिप छुएं तो यहाँ पर जो बोन है वो बोन है इतनी सख्त नहीं है, उसके अंदर भी बोन है वो भी इतनी सख्त नहीं है, वो है कार्टिलेज। कान को छुएं तो ये भी ज़रा सख्त है, छू के देखें तो सख्त है, लेकिन ये भी बोन नहीं है, ये भी कार्टिलेज है। लेकिन चूँकि ये बोन से कम सख्त है तो कान की शेप जो है वो कायम रहती है, बिगड़ती नहीं। नाक की शेप भी कायम रहती है, बिगड़ती नहीं। इसके अलावा कार्टिलेज जो है वो लॉन्ग बोन्स, जो हमारी सख्त बोन्स हैं, उनके एंड्स पर भी पाई जाती हैं, उनका प्रोटेक्शन करती हैं। तो कार्टिलेज इनकी सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स, CHONDROCYTES, कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स कार्टिलेज की सेल्स हैं। कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप पता चल जाएगा। और इनके बीच में भी, अब ये फ्लैक्सिबल हैं, इलास्टिक हैं, तो इनके बीच में भी थोड़ा सा मैट्रिक्स होता है जो जेली लाइक होता है। इसके अलावा दूसरी तरह की जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन्स हैं। बोन्स तो ज़्यादा हार्ड होती हैं और इनकी सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो लफ्ज़ कहीं भी आए तो आप समझ जाइए कि हार्ड बोन्स, लॉन्ग बोन्स का जिक्र है। और कॉन्ड्रो लफ्ज़ कहीं पर भी आए समझिए कार्टिलेज का जिक्र है। तो ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स हैं और इनमें भी, इनके बीच में भी मैट्रिक्स पाया जाता है और उसमें जो सॉल्ट्स मिलते हैं वो हैं कैल्शियम और फास्फोरस। आपने सुना होगा हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो ये उसके मैट्रिक्स में पाया जाता है। लॉन्ग बोन्स में आप देखिए, एक लॉन्ग बोन ये है, यहाँ से लेके यहाँ कोनी तक लॉन्ग बोन ह्यूमरस कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर दो बोन्स हैं, रेडियो अल्ना, उसके और पैर में रान की जो लंबी हड्डी है फीमर कहलाती है। और उसके बाद टांग के नीचे की हड्डी दो हैं, टीबिया, फिबुला। तो ये जो लॉन्ग बोन्स हैं, चाहे वो ये हो, ह्यूमरस हो अपर आर्म की, या रान की बोन हो, थाई बोन, फीमर, इसके अंदर एक हॉलो कैनाल भी होती है। उस हॉलो कैनाल में एक फैटी मटेरियल मौजूद रहता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देती हैं, ये हमको चलने फिरने में मदद करती हैं, ये हमारे पूरी बॉडी का वज़न उठाती हैं, ये हमें हर तरह से इनकी सपोर्ट हमको हासिल है। ये हुए हमारे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज़ या बोन्स और कार्टिलेज, बल्कि ऐसा कहें कि कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स से बने हुए और बोन्स ऑस्टियोसाइट्स से बने हुए। लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो पाया जाता है। दूसरा बड़ा ग्रुप है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ का। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ज़्यादा इसमें जो गेम होता होगा वो फाइबर्स का होता होगा। तो ये फाइबर्स जो हैं वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, एक चीज़ को, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये पैकिंग का काम भी करते हैं। बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, एक तरह के टिश्यूज़ हैं, उसके पास में दूसरी तरह के टिश्यूज़ हैं, तो उनके बीच में कोई गैप ना रह जाए, उसके लिए उसके बीच में कनेक्टिव टिश्यूज़ अपना रोल प्ले करते हैं, उन गैप्स को भर देते हैं वो। तो गैप्स को फिल करने के लिए और एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने के लिए जिन टिश्यूज़ का इस्तेमाल होता है वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें सबसे पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, जब भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात आए तो आप समझ जाइए कि ये हमारी स्किन के फौरन नीचे है। ये हमारी स्किन ऐसा है नहीं कि वो किसी चीज़ के ऊपर चढ़ी हुई है, खाली जुड़ी कहीं नहीं है। तो ये वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारी स्किन को हमारी स्किन के नीचे मौजूद मसल्स से जुड़े रखती हैं। आप खींच के स्किन को अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी, लेकिन वो आम तौर पर हमारी स्किन जो है वो हमारी मसल्स, हमारे गोश्त से जुड़ी रहती है, और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ का है। कुछ लोग ज़रा मोटे होने लगते हैं, उनकी स्किन के नीचे कुछ थोड़ा थिक मटेरियल मौजूद होता है, वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बड़ा प्रोटेक्शन का काम ये भी करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं। कहीं पर खूब सारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होगा तो वहाँ पर बहुत सारा फैट भी मिलेगा, क्योंकि ये फैटी ही होती है। एडिपोज जब भी आए आप समझ जाइए कि चर्बी की बात हो रही है, फैट की बात हो रही है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़, फैट भी दो तरह का होता है, वाइट और येलो। तो ये तो खैर और आगे की बात है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। देखिए, टेंडन्स जो हैं ये सब हमने बताया था पहले ये सब जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। स्किन को आपकी मसल्स से जोड़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ ने, नीचे पैकिंग मिली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ की। अब आपकी मसल्स को बोन से जोड़ रहा है। मसल्स भी अलग नहीं पड़ी रहती, मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए टेंडन्स हैं। और उसके बाद बोन्स भी कई जगह, जैसे हमारा एक जोड़ यहाँ है कंधे से बोन का, हमारी उंगलियां देखिए तो इसमें एक बोन, दूसरी बोन, तीसरी बोन, ये फैलेंजेस हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं अंदर अंदर, और उनको जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट्स। यानी टेंडन्स जोड़ेंगे मसल्स को बोन्स से, और लिगामेंट जोड़ेंगे बोन्स को बोन्स। उसके बाद आइंदा और दूसरे टिश्यूज़ की बात करेंगे इंशाल्लाह।